अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी जी, चाय का कप मेरे हाथ में था और हम जो है अपनी जो है ना बचपन के सॉन्ग सुन रहे थे जो हम सुनते थे और अपना लेट टाइम जो है ना वो याद कर रहे थे सब बैठ कर। ये सॉन्ग्स मुझे बॉलीवुड के बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये जो है ना थोड़ा शुगल फन टाइप हो रहा था। उसके बाद जो हमारा लंच प्रिपेयर हो गया था। हम चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारे घर में रोटी लवर कोई इतना कोई ख़ास है नहीं, तो हम सब ही चावल खाते हैं। तो हमारे घर में ज़्यादा जो है ना वो चावल बनते हैं, क्योंकि हमें बचपन से ही आदत है। हम बचपन से ही हमारी फैमिली चावल बहुत ज़्यादा खाती है। ये अलग बात है कि मुझे मोटापा नहीं आता है, लकी मी। तो ये सिंपल आलू पुलाव बना हुआ था, वो हम लोगों ने चटनी और रायते के साथ, चटनी और सलाद के साथ खाया। वैसे हमारे घर में सब स्लिम स्लिम है, हालांकि हम इतने ज़्यादा चावल खाते हैं, बचपन से खाते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी स्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। ओवर वेट या बहुत ज़्यादा वेट किसी ने गेन नहीं किया हुआ। लंच के बाद जी घर में कुछ रिश्तेदार आ गए थे, तो मैंने सोचा यार पानी की जगह मैं ये वाला पानी दूँगी, क्योंकि सबका पेट ख़राब हो गई, हमारा पेट भी ख़राब हुआ और मुझे लिटरली बहुत मज़ा आता है तंग करने को, स्पेशली रिश्तेदार, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने, क्योंकि पिछले डेज़ हम लोगों ने पानी पिया था ये वाला टैंक का ही, और हम सबके पेट ख़राब हो गए थे और इतने गंदे लूज़ मोशन हो गए थे। तो मेरे माइंड में पहले 2 चीज़ें आई, क्योंकि अम्मा ने मुझे भेजा कि जाओ पानी लेके आओ। तो मैंने कहा यार मैं जो है ना कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जा रही, सबसे पहले ये पिलाऊंगी पानी, उसके बाद कुछ होगा यार। तो ये मैं पानी बना रही थी, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं वो रूह अफ़ज़ा वाला पानी बना लूँ या ये वाला बना लूँ, क्योंकि मुझे ड्यूटी दे दी थी कि पानी लेके आओ। तो फिर मैंने कहा ये वाला बना देती हूँ, थोड़ा नीला पीला लगेगा, ऐसा लगेगा कुछ बना के लाई है, और इससे जो है ना काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। तो यार मुझे लिटरली वैसे सभी को नहीं पसंद होते रिश्तेदार, लेकिन हम तो बचपन से इतने ज़्यादा डिस्टेंस रहे ना कि मुझे लिटरली वैसे उनकी समझ भी नहीं आती, और ऐसे कोई मेरे ख़ास अटैचमेंट भी नहीं है, और वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। जैसे मतलब हर किसी को पसंद नहीं होते ना, मुझे वो वाले भी पसंद नहीं है। और मतलब मेरी तो अटैचमेंट नहीं है, हमारी अटैचमेंट भी इतनी कोई ख़ास नहीं है उस लेवल की। तो खैर यार ये सब फ़न की बातें हैं, ऐसा कोई ख़ास वो नहीं था, बस क्योंकि वो पीते हैं और उनको इन चीज़ों से कुछ नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा यार चलो ये बना दें। उन्होंने कहा था ये बना के ले आओ पानी, सिंपल सादा जो पानी होता है। तो मैंने कहा यार चलें, अब आपने कह दिया तो बना लाते हैं। पसंद तो मुझे आप लोग कोई है नहीं, लेकिन चलें खैर, दे दिया। उसके बाद जी मुझे चुलाई हुई थी कि यार स्ट्रेटनर को जो है ना चेक करना है, क्योंकि इतने दिन हो गए थे कि मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, और मैंने खुद भी अपने बालों पे टेस्ट नहीं किए थे। और मुझे यकीन करें इतने डेज़ हो गए कि मैंने अपने बालों को कर्ल्स नहीं किया खुद से, मुझे खुद ये अजीब फील हो रहा था। तो ये जो है ना मैंने कहा यार इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि पहले वाला स्ट्रेटनर हमारा आउट क्लास था। और ये देखिए बाल मैं बिफ़ोर आफ्टर करके दिखाऊंगी, अपने स्ट्रेटनर को भी मैंने टेस्ट करना था। मैंने कहा क्यों ना रिव्यू बना दूँ, जो लोग इस कंपनी का स्ट्रेटनर लेने चाहते हैं या ले रहे हैं, तो उनको एक सॉर्ट ऑफ रिव्यू हो जाएगा, मेरी वीडियो से हेल्प हो जाएगी कि अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इसको मैंने ऑन करके फिर इसको जो है ना मैंने इसकी डिग्री पे सेट किया। मैंने 3 दबा दिया, लाइक फुल हाई पे नहीं किया, एक मैंने कम उस पर रखा, और लाइट इसकी ऑन हो रही है। जिस डिग्री पे रखेंगे उस पर लाइट ऑन होगी, तो मैंने कम रखा। ये आप लोगों के सामने हेयर की कंडीशन है, इस पर अभी ये बिल्कुल वेवी है। मैंने कोई सीरम, कोई हीट प्रोटेक्टर, लाइक नथिंग, मैंने कुछ भी बालों के ऊपर कुछ अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अगर आप लोगों को लग रहा है बालों को अगर सिल्की स्मूथ बनाने के लिए, हम पहले तो एक हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ सीरम शीरम होता है, उसके बाद के भी सीरम्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं। मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अभी सिंपल मैं रिव्यू देख रही हूँ, देने लगी हूँ। और मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लिया 2-3 मिनट के, और मैं बिल्कुल स्लोली स्टेडी कर रही हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों के इश्यूज़ होते हैं, नॉर्मली मैंने यहाँ देखे हैं, बाहर तो मैंने कभी देखा नहीं, कि वो उनकी स्ट्रेट करने का वेवी हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि भाई आप उसको सही से यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने एटलीस्ट स्लो स्ट्रेटनर को चलाना है, जितना तेज़ी से आप बालों के ऊपर स्ट्रेटनर को चलाएंगे वो नहीं होंगे कर्ल। और ये तो वेवी हैं, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा कर्ल्स हैं, तो उनको यही कि उन्होंने पहले तो हेयर स्ट्रेटनर को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। अब ये नहीं कि बहुत स्लो करें बाल ही चल जाए, मतलब आपको इतना ऐसे पता होना चाहिए कि भाई ना बहुत स्लो स्ट्रेटनर बालों पे रुक रहा है, ना बहुत ज़्यादा फास्ट। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्लोली स्टेडी काम किया है, और सिंपली मुझे पता चल रहा है कि भाई बाल हो गए हैं डन। मैंने स्टार्ट से लेके मैं बिल्कुल बॉटम तक बिल्कुल स्मूथली उसको स्लो स्लो लेके आ रही हूँ, और बिल्कुल इस तरह से उसको लेके आ रही हूँ कि ईच एंड एवरी हेयर जो है ना वो स्ट्रेट हो रहा है। तो स्ट्रेटनर यूज़ करने की ट्रिक यही है कि एक अच्छी कंपनी का पहले तो हो। अब अच्छी कंपनी का भी ले लिया, अब कुछ लोगों को यूज़ ही नहीं करना आता। तो ये है कि भाई पहले तो अगर आप लोग यहाँ बहुत ख़राब हैं किसी भी, फिर सीरम वीरम लगाएं। लेकिन मैं इसका टेस्ट आपको इस तरह से दे रही हूँ, बिना कि भाई ये देखें कि बिना कुछ लगाए भी बाल ऐसे शाइनी और सिल्की दिखते हैं अगर आप सिंपल स्ट्रेट
कर लें बाल। तो मैं बिल्कुल ये देखें बिल्कुल वेवी है, आपको एंड में जो है ना इसके बिल्कुल वेवी हेयर्स नहीं लगेंगे। और देखिए मैं कितना स्लोली जो है इसको स्ट्रेट कर रही हूँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रहे हैं और ये डेड स्ट्रेट हो रहे हैं। जैसे हम लोग सलोन में स्ट्रेट करवाते हैं, उनकी तो बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेटनर से निकल रही होती है, और जब बालों को आप कर रहे होते हैं फिर भी निकल रही होती है, तो पैसा भी जाता है सारा कुछ। तो आप एक ही बार वीडियोस को देखें, नेट पे सर्च कर लिया करें, और वो चीज़ें इजीली हमें समझ भी आती हैं, हम घर में भी कर लेते हैं, पैसा बर्बाद होने से भी बच जाता है। एंड ये देखें कितना सिल्की शाइनी हेयर लगे। अब मैं बता रही हूँ कि मैंने बालों के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, ना स्ट्रेट करने से पहले ना स्ट्रेट करने के बाद। अगर मैं लगाऊंगी तो बाल बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो ये था एक सिंपल सा रिव्यू, और बहुत ही अच्छे बाल स्ट्रेट हो गए थे। उसके बाद जी ये कंबल को धो के डाला हुआ है, और ये धूप के आगे डाला हुआ है, और साइकिल को भी बाहर निकाल दिया था क्योंकि थोड़ी सफाई सुथराई हो रही थी। कंबल जो है ना इसको बिल्कुल हम लोगों ने वो नहीं किया, स्पिनर में नहीं डाला, और स्ट्रेट अवे वो मशीन से निकाल कर लगा दिया। पता नहीं क्यों नहीं, स्पिनर में शायद और कोई कपड़े थे। और फिर जी उसके बाद मौसम कुछ ऐसा हो गया था बारिश वाला, धूप चली गई थी और ये चीज़ें ड्राई नहीं हो गई थी। फिर हम लोगों ने स्टैंड को अंदर रख दिया, क्योंकि अगर कपड़ों को ऐसे गीला गीला ही आप उसमें कर देना, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो हम लोगों ने लॉबी में इसको रख दिया था कि सुबह इसको दोबारा धूप निकलेगी तो डाल देंगे, ताकि अच्छे से कपड़े ड्राई हो जाएं, वरना कपड़ों में बहुत ही अजीब सी स्मेल रहती है। तो इसको बिल्कुल साइड पे कर दिया था कि एटलीस्ट इनको पंखे की हवा थोड़ी सी रात में लगती रही, क्योंकि पंखे हम ऑन कर देते हैं लॉबी की जब इस तरह से हो। तो ये था। और जी रात के 9:30 हो रहे थे, हम सबका प्लान बना कि भाई हम जो है ना आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, कुछ आइसक्रीम खाते हैं। खाना पीना हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था, और अब्बा अपनी अय्याशियाँ अपने दोस्तों के साथ घूम फिर के आ गए थे। तो हमें काफ़ी दिन हो गए थे कि हम लोग कहीं पे भी मतलब उस तरह से एक हमारी लॉन्ग ड्राइव और वो वाला चस्का हमें पूरा नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने कहा कि बाबा हम सिबलिंग्स का प्लान है तो हमें जाना है, और हमने मतलब खाना पीना करना है, लाइक अपनी इंजॉयमेंट करनी है, लॉन्ग ड्राइव भी करनी है, खाना भी है, और मतलब जो दिल करेगा वो करना है, आप बस हमें की हैंड ओवर करें। तो फिर हम लोगों को इजाज़त मिल गई, हम लोगों ने जी अपना वो कर लिया, और उसके बाद हम लोग अपना नियर बाय स्पॉट पर आ गए। लेकिन नियर बाय स्पॉट है, और मतलब इनकी आइसक्रीम हमें पसंद ही है, बास्किन रॉबिन के बाद, और एक मार्बल स्टोन की आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। उसके बाद जो है स्कूप वालों की कदरें बेहतर होती है। सॉफ्ट स्विल भी अच्छी है, लेकिन सॉफ्ट स्विल PWD में ज़रा मेन पे वो होता है, तो वो उस तरह से ज़रा एक वो उस तरह का स्पॉट नहीं था कि हम वहाँ गाड़ी रोकें और इस तरह से करें। तो हमें था कि हम यहाँ से लेते हैं, साइड में इसकी पार्किंग भी थी, और फिर यहाँ से लेकर जो है ना हम अपना मज़े से गाड़ी में क्रूज़ करेंगे, गाड़ी में खाएंगे, फ़न करेंगे। यहाँ पे जब हम लोगों ने आइसक्रीम लिए तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि भाई इनकी कुछ जो है ना वो चीज़ें चेंज होगी हुई हैं। पहले हम 2 स्कूप करवाते थे तो छोटा वाला इनके पास स्मॉल वाला बॉक्स होता था। अब ये देखें 2 स्कूप में ये लार्ज लग रहा है, ये बॉक्सेस जो जिनमें इन्होंने डाल के दिए बिल्कुल लार्ज लग रहा है। लेकिन फिर क्या करते, बस बहुत ही मुश्किल से हम लोगों ने ख़त्म किया। हम लोगों ने कहा अगर हम लोगों ने ये आइसक्रीम खानी थी तो एटलीस्ट हम डिनर नहीं करना था, क्योंकि हम लोग के पेट भी वो छोटे मोटे से हैं। तो फिर उसके बाद ये आइसक्रीम खाई, और ये सेवर भी हमारे करीब खुला है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट हम पूरी फैमिली सेवर की कोई ख़ास शौकीन है नहीं। लेकिन यहाँ इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रश क्राउड ही हुआ है, क्योंकि लोगों को बहुत ही पसंद है। और पता नहीं ये पसंद है या पता नहीं बैठने के शौक़ है या पता नहीं क्या है। जब मुझे तो एक बार गलती से टेस्ट कर लिया था और मैंने तौबा कर ली कि यहाँ दोबारा नहीं आना खाने, कुछ भी हो जाए, मतलब 200 भी मैं ज़ाया नहीं करने वाली इस जगह पे। तो जी वीडियो को करते हैं इधर एंड, मिलते हैं अगली व्लॉग में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।